किसी भी संगठन का जो सम्मेलन है वो उसकी सबसे बड़ी सांगठनिक गतिविधि है। आप आज पहला सम्मेलन कर रहे हैं ना, लगातार जद्दोजहद के बाद हमारी यहाँ यूनियन वजूद में आई। 4 ब्लॉक है जिनमें हमारी ठीक ठाक सी मेंबरशिप भी है। कुछ ब्लॉकों में हमारी कमजोरी है, लोगों की कमजोरी है। और आज हम सम्मेलन का मौका पर अपनी पिछले समय की जो भी गतिविधियां रही हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे और आगामी आंदोलन के निर्णय लेंगे। हम ब्लॉकों के सम्मेलन करके आज जिला का सम्मेलन कर रहे हैं और जैसे ये महामारी कुछ कम होगी तो राज्य का सम्मेलन भी करेंगे। नीचे ब्लॉकों से चुनकर हम आए हैं और फिर जब राज्य का होगा तो हम एक जन बॉडी बुलाएंगे, उसमें चुनाव करेंगे, तब उसमें प्रतिनिधि जाएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक प्रतिनिधित्व होता है और वो फिर एक राज्य की कार्यकारिणी उसमें बनेगी। आज यहाँ हम जिस समय पर बैठे हैं, मैंने अभी शोक प्रस्ताव रखते हुए कहा 2 तरह की मार है। एक मार है बीमारी की और दूसरी मार है सरकार की नीतियों की। इस बीमारी का फ़ायदा उठा के केंद्र की सरकार ने जो 150 पौने 200 साल पुराने कानून हमारे थे, जो आज़ादी की लड़ाई से पहले भी लड़के हासिल करे थे, 8 घंटे की ड्यूटी का कानून है, बोनस का कानून है, कच्चे तक पक्के होने का कानून है, ESIPF का कानून है, सामाजिक सुरक्षा का कानून है, जो हमने उपलब्धियां थी हमारी, उन उपलब्धियों को इस कोरोना की आड़ में केंद्र की सरकार मोदी, जिसका मतलब एक टाइम पर हर मोदी, घर घर मोदी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी मिटेगी, अनेकों तरह के नारे दे के आया जिनका आज कोई जिक्र तक नहीं है जिन बातों का। और यह सरकार आई कोरोना की आड़ में एकदम उसने हमारा ये जो मजदूर का पक्ष के फैसले थे इनको रद्द कर दिया और 4 श्रम कोड ले आई। 4 श्रम कोड ले आने का मतलब है अब कोई नौकरी लगेगी तो जो करापा मान करा पक्के करो। नौकरी तो हमारी लगातार है, वह फिक्स टर्म की नौकरी होगी। फिक्स टर्म का मतलब है आपकी 4 साल की नौकरी होगी, 10 साल की होगी, 12 साल की होगी, 6 महीने की होगी, 1 साल की होगी। आप देखा नहीं, ये अस्पताल में सफाई कर्मचारी लागे ठेके के 6 महीने की नौकरी है। ठेकेदार बदल गया, आंदोलन चल रहा है, ठेकेदार बदल गया, नया ठेकेदार आया है तो न्यू कहे 1 लाख रुपये दे दे तो रख दूंगा। साल का ठेका है उसका, वह साल भर की तनख्वाह पहले ले ले। यू पावर ग्रिड का प्लांट है खटकड़, आड़ा अपने 4 छोरे लाग रहे हैं, बड़ौदे के, झांझ के, एक खटकड़ का, सफाई कर्मचारी हैं 4, 15,000 तनख्वाह थी। नया ठेकेदार आया, ने बोला भाई 1,55,000 रुपये दो तो रखूँगा, नहीं तो नहीं रखता। नए ठेकेदार ने भी 3 महीने तक तो रखे, वह कहे गए कि देखा कि प्रबंध हो गया तो 2 ने कर दिया, 6 थे वह 2 तो रख लिए, 4 हटा दिए। अब ऐसी स्थिति है मतलब आज रोजगार की। या इसमें हमने सोचा हमें तो लाग रहे हैं यार, हमारे क्या फर्क पड़ेगा। एक तरफ तो ये जो श्रम कानून है, आप जो बैठे यहाँ अपने कुंबिया में नरेगा में काम करनी है या भवन निर्माण में काम करनी है, मजदूर हैं, किते तांसड़े ढोए हैं, किते करनी ठारे हैं, किते सफेदी करे हैं, किते भाई नीम खोदे हैं। यू काम करने वाले खातिर एक कानून था जिसकी कॉपी बना कर दी, उसने लाभ मिला कर दा। बेटी की शादी में कन्यादान मिला था, बेटा बेटी पढ़े थे वजीफा मिला था, घर में बच्चा पैदा होता तो प्रसूति भत्ता मिला था। भाई साइकिल का रसोई के 5 साल में 3 साल में पीछे मिले थे,
और उसका काम का सर्टिफिकेट दिया कर दी यूनियन। आज यूनियन पर काम का सर्टिफिकेट देने का जो कानून था, कानून तो है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऑर्डर पास करके उल्टा ले लिया। नु बोले ठेकेदार करेगा, ठेकेदार पर करा के लेने लग गए। फिर नु बोले ना ठेकेदार भी बिला रोल मारा, भ्रष्टाचार है इसमें। बीडीओ, तहसीलदार, एसडीओ, एक्शन, जेई, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी ये करेंगे, वह कर दे नहीं, वह नहीं कर दे तो इसका पिनन्यू का है या तना बनवाई थी, किसे काम नहीं आंदी, ले जा अपनी मेरे पीछे दे दे। पीछे भी सरकार का खाते में चले गए। जब पीछे जमा कराने हो, जब कति नहीं कंधे किनकी मोर लुआ के लाओ। पीछे है यू कानून बना था लाल झंडे के नेतृत्व में, जब 62 एमपी थे, पीछे भी अलग था निर्माण कार्यों पे 1% का सेस लाग गए हुए पीछे। सरकार अपने बजट में थे 4 आने भी नहीं दी, वो कानून बदल दिया। ये खेती के कानून आए, खेती के कानून भी के हैं अपने मजाक है। कुछ लोग कच्छाड़े आरएसएस के लोग मारी बस्तियां में जाकर न्यू कहे आपन के लेना देना है, ठीक सब अपने वर्गे हो जाएंगे। अब आप थोड़ा विचार करके देखा, अपने छीड़ है जो और मजदूरी करनी आगे, तड़कई सफाई का काम करने की लाइन में 10 मानस और खड़े हो गए, क्या मैंने मिल पाओगा? ये तो आयुर्वेदिक मिलने लग रहा है, चाहे प्राइवेट में है चाहे सरकारी में है। क्या मेरी ऐसी हालत रहेगी? आड़ा पहले भीड़ माची है, इनका असल असर क्या होगा? एक कानून है, सरकार फसल खरीदने तय भागना चाहती है। भागने का मतलब क्या है? जब प्राइवेट लालाजी खरीदेगा तो सरकारी गोदाम में अनाज नहीं जाएगा, सरकारी गोदाम में अनाज नहीं जाएगा तो मैं तो ये 2 रुपये किलो लाऊं। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हरियाणा की भी 49% आबादी कवर है इसका में, और यू कवर का मतलब 49% लोग 2 रुपये किलो अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज आज सरकारी दुकान पर कर ले सकते। लेकिन जब ले सकते नहीं, जब सरकारी गोदाम में अनाज है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला या को और खरीदेगा तो सरकारी गोदाम में तो कोई नहीं जानता, वो तो मुनाफा कमाने खातर खरीदेगा। वो खरीदेगा 12 रुपये और बेचेगा 20 रुपये। कोई नहीं, थोड़ा मुंह धो ले, वो बेचेगा 20 रुपये या 30 रुपये। आप अभी जो किसान मोर्चा कह था वह बात सच्ची होगी। बीपीएल ने शीर्षम का तेल, नमक, दाल मिला कर दी। सरकार इवन्यू का है कि हमने इनका शीर्षम खरीदा ही को नहीं, इसलिए हमें शीर्षम का तेल नहीं दे सकते। सारे हरियाणा में रोड़ा पड़ा। अगले दिन न्यू बोले 200 रुपये, पता नहीं 250 रुपये खाते में डाल देंगे, 250 रुपये खाते में डाल देंगे। खाते में अपने सिलेंडर के भी पड़े थे, आज क्या हाल है? आज तो 1 रुपया हुआ है। बचता न्यारा मारे बालक जहाँ सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना मिला है, मारी गर्भवती महिलाएं, मारे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में जावे हैं, ओडे भी भोजन मिला है। जब सरकार का गोदाम में हो नहीं रहा तो हमारा यू राशन भी छिन गया। दोहरी मार होगी। एक कारण मेरी नौकरी की ड्यूटी 8 घंटे की, उसका टाइम 12 घंटे कर दिया, उसकी दिहाड़ी तय थी, अब कह दिया कि मालिक की मर्जी, जो देवेगा देवेगा। ये बैठा साथी छोटे दलाल पर है 2 किलोमीटर जाकर नवा इंडिया जिप्सम फैक्ट्री थी, 300 मानस तो सीधे काम कराया कर दे, निरे ट्राले आड़ा जिप्सम लाया कर दे, आड़ा तब और ढोया कर दे। वह बंद हो गए भाई। वह 300 मानस जो नौकरी कराया कर दे, वह बाजार में जा कर दे, दुकान पर तो सामान खरीदा कर दे, वह भी प्रभावित हो गए। अब पहले जिप्सम इसलिए चल रही थी कि कानून था 50 मानसा के ऊपर की फैक्ट्री कोई बंद करेगा तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इब कह दिया कि 300 तक की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और 1 दिन में सारे की नौकरी गई।
कहे तो मोदी न्यू था इन कानूना तो नौकरी मिलेगी, मिल रही है नौकरी। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। जरूरत तो रोजगार और ज्यादा देने की थी। मेरा छोरा बैठा है, बीटेक कर रहा है, LLB कर रहा है, LLM कर रहा है, तनख्वाह लिया करता 40,000, घर बैठा है, सारे दिन नाड़ तो उठती नहीं कंप्यूटर पर है, तनख्वाह दी मिले। अब क्या हालत बेरोजगारी। और ओ मैं बोला मैं भाई आप दिन क्यों करोगा, बोला और तो 20 जड़े हटाए दिए जमाए जड़े, मना दी तो मिला है। भयंकर किस्म की बेरोजगारी है। अपने खरड़ का एक साथी है, गुड़गांव में नौकरी कराया था, जब उस फैक्ट्री का नाम था विमल इंटरप्राइजेज, गया तो उसका नाम होया पाया शावत्री इंटरप्राइजेज। सरकार ने कह दिया कि नहीं जो भर्ती करोगे उसमें ये कानून लागू करने की जरूरत नहीं है। वह फैक्ट्री आगे बोर्ड बदल गया और 35,000 तनख्वाह लिया करता, वह बोले 20 में रहना ऊपर है। अब यार तो इसलिए दूसरा जो कानून है वो है ठेके की खेती का। इन्हें समझने की बात है, ठेके की न्यू को नहीं, आपा ने भाई जोड़ जुगाड़ करके ट्रैक्टर ले लिया और 20 किलो ठेके पे ले लिए ना। बड़ी कंपनी आओगी, कई कई गामा की सारी जमीन में वाय लेगी। मुकेश बरगानी बोला मैं जिंदा है को नहीं, यू सिरसाड़ा बाबा की जगह नहीं लेने का था भाई ने बोला इसमें एक बार जंगल जाया हो या दूसरा की बच रही है, वह दाड़ की दाड़ बढ़ गई और उसने मजबूरी में जमीन देनी पड़ी। ये भाई बड़ी कंपनियां आऊंगी, इतना बड़ा बोर लावेंगी, मेरा वाला तो गांव में लगेगा पानी की सीधी ज्यादा, बिजली उनकी होगी, बीज उनके होंगे, दवाई खाद उनका होगा, मैं लूंगा तो इतना महंगा ठा होगा कि मैं ले ही नहीं सकता। अब वह कॉन्ट्रैक्ट की खेती, उस जमीन पर जो भी मालिक आवेगा कंपनी वाला वो कर्जा लेकर और बाज जाएगा, जमीन मेरी उस जाएगी या बनेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की खेती का। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, हमारा एक 1955 का कानून। जब हमारा बीमारी आई प्लेग की, कोरोना वर्गी, उस टाइम पे भाई बीमारी तक घाटर भूखता फालतू लोग मरे थे। तब यह मांग आई थी कि बस सरकार खरीदा किसान का, अरे गरीब आदमी खातिर या रोटी तो दूरी में बंद नहीं होनी चाहिए। खान के नाज गेहूं है भाई, मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, ये और भाई दाल चने की, मूंग की, अरहर की, जितनी भी दाल है, खान के तेल सरसों का, नारियल का, तिल का, ये तेल और भाई आलू गंठे, ये 5 चीज उस कानून के तहत एक हद तक फालतू को इकट्ठी नहीं कर सका था। अब वह उसकी बंदेज हटा दी। पिछले एक हफ्ते में देखो गंठा का रेट के ऊपर बढ़ने लग रहा है। मैं एक दिन का 18 थे, वो छोरा ऑर्डर आ करता अपने दौरे ने बोला, तब बोला ये गंठे ठीक नहीं है, 2-1 दिन में ठीक आऊँगे। फिर मैंने एक दिन पूछा मारा क्या भाव हो गया, बोला 22 हो गया। माँ तू ले दे, अगले दिन गया तो 25 पाया। आज मंडी में 30 का रेट है, 30 का रेट है, और वो न्यू कहता 60 जाएंगे ताऊ। ये बड़े घर के चले गए, किसान कहते तो आ दिया या हाल। और इसी तरह आलू इनका 15 का नीचे तो आया है कौन ही, जो आप 6-7-5 लिया करते आड़े 20 रुपये दड़ी आलू का ट्राली भर कर लोग रुक के मारा करते। अब यू आलू भी नहीं हो जाएगा। दालों के रेट देखो, पिछले साल इन दिनों में जब लॉकडाउन लग गया, सरसों का तेल मैंने खुद लिया, आड़े जो प्रवासी मजदूर थे उनमें बांटने खातिर 90 रुपये लीटर, 18,000 का 200 लीटर तेल ले आए थे। इनके रेट है भाई 180, और आप जो लियावा नहीं वो तो 200 मिला है, वह 180 की 1.25 लीटर की बोतल है। वह पतली पतली बोतल बढ़िया दिखेगी, तेल आवा उसमें 1.25 लीटर, या बीच में तो बोची हुई यारी पाओ यू है मतलब काम। अब यू इस हालात में
या जो सरकार ने पैदा कर दी, पहली बार इसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई है। उठाइए साथी, करोड़ों लोग, कोई नहीं करोड़ों लोग आंदोलनरत हैं। हमें जिन कब क्या मत आवा मार उनका सब तक फालतू पड़ेगी। एक बात सोचने की है, आपा उनसे तब क्या का प्रतिनिधित्व करा, आपने तो शायद यह बात समझ मारी है कि भाई सरकार ने फैसला गलत कर दिया, आपा तो खड़े हैं, लेकिन अपने जो परिवार है, अपने जो कुंबे हैं, अपने जो मोहल्ले हैं, वो मेरे के लबनी मारे एक चाची मर रही थी, बैठे थे हम घर के बैठे थे, सांझ का टाइम मैं भी चला गया। मेरा छोटा भाई है, उन्होंने बोला बैंक की कापी ले आकर देखिए रे बोला, इसमें पीछे कटरे बताओ था छोरा। मैंने देखी, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पीछे कटरे थे। माँ भाई तो यह सरकार काटते है जी, बोला मैंने तो वो KCC तो बनवा रखा, बीमा तो कौन करा था। मैं बिना ही पूछा काटे हैं। ओड़ा एक मेरा ताऊ का पोता बैठा था, वो तोतला बोला, बोला ताता तू ते तल दे दाद में। मैं तो क्या कर दूंगा भाई, यूँ बोला ताता बैत में तो धंधा नहीं, तेला गमाल है बात। मखा थारे कौन कट रहे, माले तो नहीं तले ताता, मैं कटे पाऊंगे। बोला तापी ले आऊंगा, थली तला ले, मैं केसरी तला लूँ। बोला जब तते पा दे तो मेरे 2 किले हुए थोद दूंगा, नहीं तेला ला किला थोद दिए। मैं बोला बेटा ना तो मेरा ला छुटदा, और ना तेरा ले उठ दे, तू उठा ले ना कापी, ये सारा कर रहा। वो ले आया, लेता था, देखी तो उसमें कटे पा गया। रमा यू के थोड़ी अणचुप होकर नू कर, आता ताता तू नू बता, दाता का आँख नहीं तल दी मोदी ने। अब जाटा का तो क्या आँख कर दी तेरे माँ, ये तेरी आँख कौन दिखती रतन तेरे पीछे कट रहे, ये कौन दिख दे। आप बैंक में जावा, भी में 4 बजे चले जावा तो 250 रुपये कटे। अब यू आ गया, मतलब या एक हालत अपने गिल है। शुक्र कहते हैं जब यू मोदी आया तब तक आज तक डीजल पर, पेट्रोल पर 900% टैक्स बढ़ गया, 900%। जरा 1 रुपया था नहीं, और आज 9 रुपये ले, या हालत। और भाई यू गैस सिलेंडर आप 400 का बढ़ा कर दे, 420 का जब यू आया, आज 830 का है। और यू कहता सब्सिडी सीधी आएगी, आज उस सब्सिडी का 1 रुपया है, एक कांदा होगा, दुगना हो गया। अब यह हालत है। पिछले 1 साल में डीजल के और पेट्रोल के 26% से लेकर 33% तक रेट बढ़ गई। अपनी तनख्वाह बढ़ी कहते 33%। ना किसान की फसल बिक गई इस बढ़ोतरी पर, ना उसका MSP बढ़ता इस बढ़ोतरी पर। इसलिए आज जो समस्या है या यू जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के साथ मजदूर ने भी खड़ा होना पड़ेगा। ना केवल अपने इन कानूनों के खिलाफ, कृषि के कानूनों के खिलाफ, बल्कि अपने जो कानून रद्द कर दिए, इसे टाइम पे जब दुश्मन फंसा बैठा है, उस टाइम पे और एक झटका उसका देने की जरूरत है। अनेकों बार CITU ने आपा ने जो 26 नवंबर की काल किसाना की थी, तो मजदूरों ने भी हड़ताल गले करी थी। इसके 6 महीने हुए जब CITU ने और दूसरी ट्रेड यूनियन ने भी कहा कि भाई हम भी प्रदर्शन करा। 6 महीने हो गए, हमारे भी कानून रद्द हुए, 1 साल हो गया। अब इसलिए अगला जो है वो इसके खिलाफ जो आंदोलन है, अपनी हालत के है। अपनी हालत तो भाई सच्चाई तो यह है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने कहा कि पूरे हरियाणा में सभी ब्लॉकों पर धरने दिए जाएंगे। हमारे तो धरने भाई 3 ब्लॉक कम दिए गए, अड़ेवा, पिल्लू खेड़ा और झुलाना। ब्लॉक तो 8 है, 5 बच गए। और चलो 2-3 ब्लॉक का अपना काम भी नहीं है, घाट है, लेकिन जरा काम हो रहा था। 5 साथी हैं, बैठ जहाँ 5 की भी गिनती होती है।
5 बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, बाकी क्यों नहीं आए। पहले तो अपना आंदोलन और फिर संयुक्त आंदोलन सीटू का, बाकी मजदूरों का, और फिर अगला काम है किसानों के साथ एकजुटता। जब ये कानून लागू हो गए तो अपनी थाली में तो रोटी जागी भाई। मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा जब रोटी जुटान पर ला गया तो मैं बड़का न पढ़ा पाऊंगा के। आज क्या कर दिया नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें कर दिया पहली तर तीसरी तक मास्टर नहीं लाते हैं। अब मास्टर नहीं लावेंगे, मैं भाई गल घोट के पेट बोझ के स्कूल में तो डाल दूँ, लेकिन उन्होंने को पढ़ानी है ना होगा तो क्या बनेगा। जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो वह डटेगी। हमारे बालक जो शुरू में सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाएंगे तो भाई ओरा तो 10वीं कक्षा तो कर दी कि फेल नहीं करना। पहले तो बिना कागता के अनपढ़ थे, अब कागता वाले अनपढ़ हो जाएंगे आप। जब नहीं सीखांगे तो या बनेगी। और भाई न्यू एज स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब कराया जिक्र, ऑक्सीजन नहीं मिली इस 1.5 साल में। यू जो लफाफेबाज प्रधानमंत्री रिया सरकार है को सिरंज बनाने की भी फैक्ट्री नहीं लाई, ना को नया डॉक्टर भर्ती कराया, ना को नई नर्स भर्ती करी। भाई तुम बतलाओ तो फिर मैं क्यों भोकूं, मैं टाला कर दूं। मैं नई भर्ती नहीं करी। अब या जो स्थिति है, इस स्थिति में अगला है काम भाई हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, वो ये जितने बढ़िया काम करनीय लोग हैं, आपा अगर सफाई नहीं करा तो यू समाज छिड़क कर लग जाए। आड़े या बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण कर दी, और इस बीमारी का निपटन खातिर सरकार ने जो हमारे तय कम से कम दस्ताने, ये भाई बूट, ये मास्क, सैनिटाइजर, ये जो चाहिए थे ये भी नहीं दिए। ये चीज तो हमने सामान्य समय भी चाहिए। सारा गांव की गंदगी साफ करा, अब उस गंदगी में क्या देरा लागे के क्या रहा है, और वह हमने जाके उन्हें हाथा फिर करा रोटी खानी, तो हम बीमारी के शिकार होंगे। और बीमारी के शिकार होंगे तो सरकारी जो अस्पताल है उसमें जगह नहीं, प्राइवेट का चले जावा। मेरा गेला बनी, मेरा एक रिश्तेदार दिल्ली में जगह नहीं मिली, बहादुरगढ़ दाखिल कराया, उसका खर्चा आया 3.25 लाख रुपये। उसका ये जो फेफड़े हैं ये उसका गिनती हुआ 25 तक आ जा तो फेफड़े ब्लॉक हो जाए। उसके 10 तक आ रही थी गिनती हुआ काउंटिंग, 10% मान लो ब्लॉक हो रहे थे वो, 3.25 लाख रुपये लगे। फिर उसकी मेरा जीजा था वो, उसकी समझन होगी बीमार, जगह पाई नहीं, बोला या मरेगी। वह बहू भी रो है, उसका छोरी है, मामा या मेरी माँ मरेगी, माँ बे ब्याड़ जींद ले आओ। आड़े ले आए, इसमें लड़ बैठ कर दाखिल करा, स्ट्रेचर पर रखी 2 दिन, उसका खर्चा 18,000। अब आप बताओ क्या है युवा ने, मतलब एक उसका जो इन्फेक्शन है वो 11 था और हमारा बटिया का 10 था। वह तो 18,000 में ठीक होगी और वो 3.25 लाख रुपये। कोई तय नहीं है, कह है कि सबका वैक्सीनेशन फ्री करूंगा। प्राइवेट अस्पताल के 1400, 900, 800, 1200 ये रेट तय कर दिए। इमरजेंसी में को आदमी जाना पड़ जाएगी जिन्हें, तो उसका तो सुआ महंगा लगेगा। अब यह हालत है, तो इस हालत में ये जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है, या महत्वपूर्ण काम करते हुए हमें निचला दर्जा का जो समझा जा रहा है, एक तो मानसिकता मार्गी हो रही है कि हम साए निचले दर्जे, हम निचले दर्जे के लिए हम यू काम नहीं करा तो यू सारा समाज छिड़ जा। हम अपने आप को बराबर का मानस, बराबर का नागरिक, बराबर का आदमी समझा। और भाई हम भी जड़े हमारा सूत बैठे है, हमें घर में घराड़ी ने भी बराबर की नागरिक नहीं समझ ली। हम भी उस ब्राह्मणवाद के शिकार हैं जो हमने पीड़न लाग रहा है। घर में जाऊं तो मैं भी चौधरी बन जाऊं, या मानसिकता भी आपने बदलनी पड़ेगी। आड़ है हमें, मतलब मेरा ख्याल 20% तो महिलाएं होंगी इस ग्रामीण सफाई कर्मचारी में, लेकिन आड़ा हमारे सम्मेलन में 3 बैठी है।
हम उनको जगह दें, उनको नेतृत्व में लाएं। महिलाओं में ज़्यादा बाधा होता है लड़ने का, ज़्यादा गंभीर होती हैं, तकलीफ उनको ज़्यादा तकलीफ का एहसास होता है। और कोई बात आगे जो है आने वाला जो आंदोलन है साथी समापन पे आपकी यूनियन का भी, और ये किसान आंदोलन भी, ट्रेड यूनियन आंदोलन भी, अभी कबीर जयंती आ रही है 24 तारीख को। आप 24 तारीख को ये जो कबीर जयंती आ रही है, इस कबीर जयंती पे मेरा ये निवेदन है कि ये जो टोल चाल रहे हैं 2 जगह, इन पापा अपनी उपस्थिति दर्ज करावा। झंडे लेकर हम भी आए हैं भाई। कबीर जयंती पे किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि तमाम मजदूर आए, हम भी अपना ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का बैनर लेकर, झंडे लेकर बाकायदा उड़ा दोनों टोलों पे हिस्सेदारी करावा, उड़ा अपनी बात भी रखा। और यू आंदोलन, किसान आंदोलन जीता जाएगा, तभी ये हमारे जो बाकी आंदोलन है ये बचेंगे और हम लड़ पाएंगे। हालांकि आपकी यूनियन ने जब सरकार बदलने लग रही थी, तब सरकार को मजबूर कराया PF और ESI लागू करने खातिर। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आपके इस सम्मेलन को शुभकामनाएं और आप सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप राजनीतिक तौर पे भी शाने होंगे। दुश्मन की राजनीति और भाई मजदूर वर्ग की राजनीति, वर्गीय लड़ाई है आज, इसने भी पहचानांगे। अब आंदोलन 70 साल में जाके वर्गों की लड़ाई हुई है। अब या कोई नहीं कि शमी दूसरी जात का है, अब शमी लुटेरा है। अरे कन जिनकी खाल पाड़ी जा रही है वो है भाई जी, जिनकी खाल पट है इनकी होगी, लुटेरे ने भाजना पड़ेगा, जीत अपनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।